हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। मेरे यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग चूँकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर्स को डिस्कस किया था, कवर किया हुआ था। आज हम लोग इसके IUPAC नेम को कवर करेंगे। IUPAC नेम चूँकि एग्जामिनेशन में कम से कम 5 नंबर के ही पूछ लिए जाते हैं और ये एग्जामिनेशन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सही मायने में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी है। इसमें कुछ ऐसे VBT आती हैं या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज भी आती हैं, या फिर इसको हम देखें इसकी IUPAC नेम भी आती है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या कवर करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर को कवर करेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक में देखा था, तो ऑर्गेनिक के रूल्स थोड़ा सा अलग टाइप्स के थे, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप्स के रूल होते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख लेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सहसंयोजी यौगिक, इसको हिंदी में कहते हैं उप सहसंयोजी यौगिक। और ये क्या होता है, ये होता है नोमेनक्लेचर। और कैसा नोमेनक्लेचर होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनमें एक क्या होता है, डोनर होता है और एक क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो डोनर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक्सेप्टर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। सबसे बड़ी और ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो डोनेट करता है वो पूरे लोन पेयर को डोनेट करता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, बल्कि लोन पेयर्स को यानी एकाकी युग्म को, पूरे युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, वो डोनेट कर देता है। जो डोनेट करता है वो क्या होता है, दाता होता है। जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, ग्राही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या दान करता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। उसे दाता परमाणु कहते हैं जो देता है, या फिर उसे हम लिगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। एक्सेप्टर रिसीवर कहलाता है, ग्राही कहते हैं। उसे हम सेंट्रल एटम कहते हैं, उसे सेंट्रल एटम कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं इसको। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अच्छा, केंद्रीय परमाणु मोस्टली क्या होते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले CO NH3 6Cl। दूसरा एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 हाफ में कर देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं इसका। और ये Cl3 है, इसको सही कर लीजिएगा, CO NH3 6Cl3। दूसरा क्या है, K4 FeCN6। ये 2 एग्जाम्पल हैं, मैंने दोनों तरफ लिखा हुआ है। और सबसे पहले इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आपको पहचानना होगा कि सेंट्रल एटम इसमें कौन है। तो चूंकि सेंट्रल एटम मोस्टली अभी हमने क्या बताया था कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये धनायन है, यहाँ पर आपके पास ये लिगेंड है, इसमें लिगेंड है, और ये सेंट्रल एटम इसी बड़े वाले ब्रैकेट में क्या है, ये है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, धनायन। धनायन पर क्या कहाँ पर है, ब्रैकेट के बाहर है, बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर धनायन है।
और रेडाइन कहाँ पर है, बड़े वाले ब्रैकेट में रेडाइन है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका अपोजिट है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें धनायन का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इस रूल्स में सबसे पहले क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन को लिखते हैं। सॉरी, धनायन का मतलब ये होता है धनायन, एक मिनट, सबसे पहले धनायन को लिखते हैं। तत्पश्चात संख्या नहीं बताते हैं। एक मिनट, यहां लिखते हैं संख्या नहीं बताते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं संख्या नहीं बताते हैं। धनायन की संख्या हम यहां पर नहीं बताएंगे। तत्पश्चात बड़े ब्रैकेट, यहां लिखा हमने बड़े ब्रैकेट में उपस्थित, बड़े ब्रैकेट में उपस्थित लिगैंड का नाम संख्या सहित लिखते हैं। संख्या सहित लिखते हैं तथा केंद्रीय परमाणु का नाम लिखकर उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखते हैं। रोमन संख्या में लिखते हैं। तो रूल्स को हमने इस तरीके से डिस्कस कर लिया रूल को। अब रूल्स के बाद हम क्या करते हैं, फौरन क्या होते हैं, इसके नाम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज होगा। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है इसका नाम चेंज होगा। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखकर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, रोमन संख्या लिखते हैं तथा आगे लिख लेते हैं तथा केंद्रीय परमाणु का, या आप यही एक चीज़ लिख सकते हैं, जहाँ पर आप नाम लिखते हैं यहीं पर आप लिख सकते हैं। एक मिनट, सहित नाम का नाम लिखकर, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं का नाम बदलेगा तथा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में लिखते हैं। रूल्स क्या कह रहा है कि सबसे पहले धनायन को लिखते हैं, संख्या नहीं बताते हैं। तत्पश्चात बड़े ब्रैकेट में उपस्थित लिगैंड का नाम संख्या सहित लिखते हैं तथा केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा तथा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखते हैं। चूंकि ये क्या है, पहला धनायन क्या होता है, बाहर होता है, लिगैंड जो होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, धनायन की बारी आती है तो धनायन के बारे में लिखते हैं। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ ये पोटेशियम है, संख्या नहीं बताते हैं। जो धनायन होती है उसकी क्या हो, संख्या नहीं बताते हैं, तो क्या लिखते हैं, पोटेशियम। ये हो गया आपका पोटेशियम। अब लिगैंड का नाम लिखते हैं, तो लिगैंड कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो हो गया। अब कह रहा है कि जो आपके पास केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा। Fe का क्या होता है, फेरेट होता है। क्या होता है, फेरेट। Fe का फेरेट होता है। अब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, चूंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें किसकी ज्ञात करनी है, Fe की नहीं पता है, हमें X यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ X लिख लिया।
इसकी पोटेशियम की 1 होती है तो कितने पोटेशियम है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और साइनाइड की -1 होती है, SN की CN की -1 होती है, तो ये हो जाएगा -6 और ये +4। -6 + 4 को अगर देखेंगे बैलेंस करेगा तो +2 देखेगा, कितनी आएगी +2 आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 आएगा। अगर इसकी आप निकालना भी चाहो तो ना इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। ये इसका कितना होता है 4 होता है, तो पोटेशियम क्या है 1 × 4 प्लस इसकी आप x मान लीजिए। साइनाइड की क्या होती है -1 होती है, तो माइनस यानी 6 × -1 = 0। ये हो गया 4 + x - 6 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 = +2। यानी रोमन संख्या में इसलिए हम लिखते हैं। तो x की जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था आई वो क्या हो जाएगी 2 आई है, तो हम यहाँ पर 2 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसके नाम लिख लिया है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में सेम हम लोगों ने चूंकि रूल्स को पढ़ लिया है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले हम धनायन को पहचानते हैं। बड़े ब्रैकेट में क्या है धनायन होता है, और ये धनायन क्या होता है, इसमें सबसे पहले लिगेंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें धनायन बाहर होता है और इसमें लिगेंड जो होते हैं नेगेटिव होता है, वो अंदर होता है, बड़े ब्रैकेट में होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिगेंड्स के बारे में देखते हैं। अच्छा, लिगेंड को जब भी हम यूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं, ऑर्गेनिक्स में जब हम कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिक अरेंज को लिया था, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही हम नाम को लेते हैं या नामकरण करते हैं, सीक्वेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम नॉमेनक्लेचर जब भी करेंगे तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें हम देखते हैं धनायन कौन पोर्शन है, ये बड़े ब्रैकेट वाला धनायन पोर्शन है। तो धनायन पोर्शन को सबसे पहले लिखते हैं, और ये रूल्स में हमने लिखा था कि सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। लिगेंड की संख्या भी बताएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका हेक्सा एमीन, सॉरी ये हेक्सा नहीं है, ये 5 है तो पेंटा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा पेंटा एमीन हो गया। अब ये आपके पास कार्बोनेट है, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोनेटो, इसका नाम होता है कार्बोनेटो। उसके बाद आपका क्या होता है, सेंट्रल एटम आता है, केंद्रीय परमाणु होता है, तो इसको हम कहते हैं कोबाल्ट। अब चूंकि सेंट्रल एटम आपका ये है, केंद्रीय परमाणु ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था छोटे ब्रैकेट में रोमन संख्या में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी ज्ञात भी करना होता है। तो इसकी क्या होती है x मान लेते हैं, इसकी -2 होती है, और इसकी चूंकि 0 होती है और इसकी -1 होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर ये 0 है, माइनस यानी ये 5 से 0 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 माइनस और एक -3 है। -3 को +3 ही क्या कर सकता है, इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3। और आगे क्या है क्लोराइड है, तो हम आगे लिख देते हैं क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या है, यहाँ पर K3 है, यहाँ CO है, बड़े ब्रैकेट में धनायन है, सॉरी बड़े ब्रैकेट में रेडायन है, और ये यहाँ पर बाहर क्या है नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, धनायन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं धनायन को लिखते हैं। किसको, धनायन को। तो धनायन क्या होता है, इसमें क्या है पोटेशियम है, तो पोटेशियम को लिखते हैं, साफ साफ पोटेशियम लिखते हैं, संख्या नहीं बताएंगे। पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। अब चूंकि क्या आपके पास है, ये आपके पास लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का जब भी नाम लिखेंगे तो संख्या बताएंगे, क्या हो जाएगा पेंटासाइनो। ये पेंटासाइनो हो गया। अब आपके पास क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, सॉरी एक चीज़ और भी है, नाइट्रो है। क्या यहाँ पर नाइट्रो है, तो हम यहाँ लिखते हैं नाइट्रो। इधर लिखते हैं कोबाल्टेट, इसका नाम क्या हो जाएगा चेंज होगा कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं इसकी। अब ऑक्सीकरण अवस्था कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें आपको निकालना भी होगा, चूंकि इसकी कितनी होती +1 होती, तो 3 है तो +3 हो जाता है। इसकी हमें निकालना x है, CN की -1 होती है, इसकी -1 होती है, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये -5 हो गया, और -5 और -1, तो ये हो गया -6।
-6 से 3 को अगर हम करेंगे तो +3 ही आएगा। कितना आएगा? +3 आएगा। तो आएगा ये क्या आएगा? +3 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रो कोबाल्टेट थर्ड। ये हो गया आपका। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AgNH3 सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये वाले धनायन को देखते हैं। और इसमें ये क्या है, रेडायन बाहर होता है। इस बड़े वाले ब्रैकेट को सबसे पहले नॉमनक्लेट करते हैं। तो इसमें नॉमनक्लेट कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं इसमें? सबसे पहले हम लिगेंड्स को लिखते हैं। तो क्या होता है, वो डाई एमीन है। क्या है? डाई एमीन। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर आपके पास सेंट्रल एटम है जिसको हम कहते हैं सिल्वर। क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा सिल्वर लिख सकते हैं, या फिर अर्जेंटम भी लिख सकते हैं। तो सिल्वर क्या हो जाएगा? अगर इसमें देखेंगे तो फर्स्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस से इसकी 0 होती है, इसकी +1 इसकी -1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका छोटे वाले ब्रैकेट में फर्स्ट 1 क्लोराइड। बहुत सिंपल सा है ये। दूसरा अगर आपको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेट्रा, चूँकि इसमें सब कुछ यही है तो क्या हो जाएगा? ये टेट्रा नाम लिखते हैं इसका। लिगेंड यही है आपका टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। अब इसके छोटे ब्रैकेट में क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, इसकी 0 होती है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अगला सा देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो के चूँकि यहाँ पर धनायन बाहर है, ये रेडायन अंदर है, बड़े वाले ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धनायन को लिखते हैं, उसके नाम मतलब संख्या नहीं बताते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। संख्या नहीं बताएंगे, पोटेशियम हो गया। ये हो गया पोटेशियम। क्या ये पर लिगेंड कितने हैं? 4 हैं। तो क्या लिख सकते हैं? टेट्रासाइनो। अब इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आपका है निकल है। इसको हम नाम चेंज होगा, क्या हो जाएगा? निकलेट हो जाएगा। निकलेट कितने होंगे? निकलेट छोटा ब्रैकेट अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, तो चूंकि यहाँ पर 2 है, इसका प्लस, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, तो 2 पोटेशियम है तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये -1 होता है, +2 यानी माइनस, यहाँ हो जाएगा 2। मैं दूसरी पेन से शो दिखाता हूँ इसको। ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दूसरे तरीके से देखते हैं इसमें भी, तो वही हो जाएगा। इसमें भी नाम होगा, सिंपल सा है। क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम। ये क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्जेलेटो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? क्रोमियम का नाम चेंज होता है, क्रोमेटो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रोमेटो। या ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी इसकी? चूंकि यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए हैं कई के। फिर और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके नाम लिखेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल को आप होमवर्क्स के तौर पर करके लाइएगा। मैं आपको अभी दिए देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं। सारे एग्जाम्पल्स को आपको नॉमनक्लेचर करने हैं, नाम लिखने हैं, आपको IUPAC नेम लिखने हैं। और ये नीचे भी है, इसको तो मैंने लिख दिया था, और ये ऊपर है और यहाँ नीचे है। ये आपका होमवर्क है, और मुझे लगता है, आशा और उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं से भी कन्फ्यूज़न होगी, तो अगले लेक्चर्स में हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, तो कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर से इसको कवर करेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो, पास करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।